क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। द एपी 8, 10, 12 हैज 60 टर्म्स। हमारे पास एक एपी है जिसमें कि 60 टर्म्स हैं आपकी। तो हमें फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट की 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो जो गिवन एपी है वो क्या है हमारे पास? द गिवन एपी इज वो है 8, 10, 12 एंड इसमें 60 टर्म्स हैं आपकी। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ए क्या है, यहां पर 8 है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10 माइनस 8 यानी कि 2 आ जाएगा आपका। और हमें सम निकालना है किसका? A51 से A60 तक। अब आप बोलें सर ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर टर्म से पर्टिकुलर टर्म तक आपका सम निकाल सके। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज SN n/2 और A प्लस L। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी कितने का सम निकालना है, और जहां से सम निकालना है उस वो पहली टर्म, और जहां तक निकालना है वो लास्ट टर्म। अगर आप यहां पुट कर देते हो तो आपको सम मिल जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, ए होती है फर्स्ट टर्म, एल होती है लास्ट टर्म। आप बोले सर फर्स्ट टर्म तो यहां 8 है, लेकिन फर्स्ट टर्म वो होती है जहां से आप सम निकालना चाह रहे हो। तो मुझे निकालना है 51 से, तो मैं A51 को A की जगह पर रखूंगा। और कहां तक निकालना है? A60 तक निकालना है, तो L के जगह पर A60 रखेंगे और N होगा 10, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो हम यहां पहले हमें चाहिए होगा A51 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 50D। A है मेरा 8 प्लस 50, D है मेरा यहां पर 2, यानी हो गया 8 प्लस 100 दैट इज 108। आफ्टर दैट मुझे चाहिए होगा A60, तो वो होगा A प्लस 59D, यानी 8 प्लस 59 इंटू में 2। तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 118, और ये हो जाएगा आपका 126। तो मुझे A51 मिल गया, A60 मिल गया। तो यहां पे हमारे पास सम क्या आ जाएगा? 10/2 A50 प्लस A60, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पे आ गया 5, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, एंड A50 मेरे पास आया है 108 और ये आया है 126। तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 इंटू में 8 और 6 14, कैरी 1, 2 और 0 2 हो गया 3, यहां पे आ गया 2। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1170। तो 51 से और 60th टर्म तक जो सम है वो हमारे पास 1170 यहां पर आ रहा है। की कंसेप्ट क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए वो टर्म होगी जहां से आप निकालना चाह रहे हो, और एल होगी वो टर्म जहां तक आप निकालना चाह रहे हो।